रैप्चर की सुगबुगाहट के बीच में हमारी दुनिया में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें भी हो रही हैं। आप जानते हैं, कहा जा रहा है कि इस तुरही के पर्व पे रैप्चर संभावित है। और हम आज पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। ऐसा लगता है कि मानो अंत आ सा गया है। ये देखिए, ये हमारे ये भारत का हाल है। ये नेपाल, आप जान रहे हैं क्या हालत है। पता नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त आप न्यूज़ तो देखते ही होंगे, उसमें पूरा उथल पुथल मचा हुआ है। और ये देखिए, अभी हाल ही में हुआ था सुपर ब्लू मून, जो काफ़ी लंबे समय तक चला था। 82 मिनट का कुछ था। तो कहा गया है कि परमेश्वर के आगमन से पहले सूर्य जो है वो अंधकारमय हो जाएगा और चंद्रमा वो लहू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 500 साल बाद ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है। और ये देखिए, पाकिस्तान में आप देखेंगे ना, पूरी दुनिया में इस वक्त बाढ़ का एकदम हालत है। और देखिए, इसी बीच में भूकंप आ रहे हैं। मत्ती 24 में तो यही कहा गया है कि उसके आगमन से पहले बाढ़, अकाल, महामारियाँ, भूकंप होंगे, युद्ध होंगे, युद्धों की चर्चाएं होंगी। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं। आप देख लीजिए, इतना मतलब ये यहाँ भी ऐसा हो रहा है। ये देखिए, देहरादून का ये हालत है। और एक चीज़ बताई जा रही है कि 18 सितंबर को एक उल्कापिंड गुजरेगा। वी हैव 2 डेज। और अभी वो आप ये जान रहे होंगे कि एक है AI3 एटलस करके एक उल्कापिंड आ रहा है। इसको कोई लोग स्पेसशिप बोल रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, अगर रैप्चर हो जाता है 23 तारीख को, तो शैतान भी तो काम कर रहा है। वो शैतान क्या बोलेगा? वो तो यही बोलेगा कि देखिए, परग्रही आए थे, इतने सारे लोगों को उठा करके ले गए हैं। तो उसको उसके ऊपर पर्दा रखने के लिए भी तो उनके पास कुछ होना चाहिए। अब देखिए, पूरा चर्चा चल रहा है यहाँ पे, यीशु का आगमन, यीशु का आगमन। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया में परिस्थिति ऐसी है। ये देखिए, देहरादून मची तबाही, ये हुआ वो हुआ। अब देखिए, ये हिमाचल, ये देखिए यमन में पहुँच गए। अब देखिए, क्या है कि अगर कोई डेट देता है, मान लीजिए किसी ने कहा कि वो 23-24 तारीख को आने वाले हैं, तो ये कोई पर्टिकुलर डेट तो है नहीं। और देखिए, हम लोग यहूदी पर्वों और वहाँ की जो ट्रेडिशन है उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। अभी नई चीज़ पता चली है कि जिसको हम लोग इतने सालों से समझते आ रहे थे कि कोई भी उस दिन उस घड़ी को नहीं जानता है, तो हम लोग उसको देखिए कितना रटते थे कि हाँ, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो तुरही के पर्व के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब तक वो चाँद नहीं देखते हैं तब तक उनका पर्व भी शुरू नहीं होता है। तो देखिए, बाइबिल में और एक चीज़ बात कही गई है कि ये अंतिम दिनों में ना, ये मॉकर्स और स्कॉफर्स आएंगे, मतलब कि हंसी और ठट्ठा उड़ाने वाले। क्योंकि देखिए, मेरे जैसे आप और मैं, कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि हाँ, इस बार 23-24 तारीख को रैप्चर हो जाएगा। तो लोग ठट्ठा उड़ाते हैं। देखिए, हैं बड़े यूट्यूबर, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो तो ये बोल रहे हैं कि 25 तारीख बीतने के बाद वो जो है जोशुआ को वो जूता से मारेंगे। बताइए, मतलब कोई अभिषिक्त व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर ने चुना, भेजा इतने दिन सेवकाई की, आप उसको जूता मारने की बात कर रहे हैं। तो मेंटालिटी समझ रहे हैं, ये क्रिश्चियन मेंटालिटी नहीं है। कभी क्या बाइबिल ऐसी हमको शिक्षा दी है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम उसको ऐसा ऐसा कर दो? अब देखिए, ये अपने आप को सो कॉल्ड क्रिश्चियन तो कह रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि जूती मेरी होगी, सर उसका होगा। आप देख रहे हैं, अंतिम दिनों में एक चीज़ और है। देखिए, और एक बात कही गई है कि जब रैप्चर हो जाएगा ना, तो कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे। वो लोग खटखटाएंगे दरवाज़ा कि हमारे लिए खोल दीजिए, हे प्रभु, हे प्रभु, हमने तो आपके नाम से चंगाइयाँ दी, अब दूत निकाले, ये किया, मुर्दा खड़ा किया। तब क्या बोलेंगे यीशु? मैं तुमको नहीं जानता हूँ। क्यों बोल रहे हैं? आज ये जूता मारने वाले हैं ना, कि हम जूता मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि रैप्चर 23-24 को होगा। भाई, रैप्चर तो अगले ही पल हो सकता है, अगले ही सेकंड हो सकता है। भाई, अगर 23 तारीख को हाई प्रायोरिटी डेट कहा जा रहा है, क्योंकि भाई देखिए, पौलुस जो है वो तो यही लिखते हैं कि जब अंतिम तुरही बजेगी तब ये होगा। तो सावधान रहने से देखिए, कोई इसमें बुरी बात नहीं है कि
मतलब आप जाग रहे हैं। देखिए बाइबिल में तो यही कहा गया कि आप हमेशा जागते हुए पाए जाए। देखिए ये होता यही कि अगर कोई डेट दिया गया है कि 23-24, तो उससे पहले मान लीजिए अगर एक हफ्ते में किसी को पता चला, 2 हफ्ते में पता चला, तो लोग एकदम जागृत हो जाते हैं। आप जानते हैं बहुत सारे लोग, मान लीजिए अगर वो शराबी है तो शराब पीना छोड़ देता है। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है क्या? अच्छी बात है, आदमी रिपेंट करता है, जितने ज़्यादा लोग हो सके वो जा सकें रैप्चर में। लेकिन लोगों की अलग ही मेंटालिटी है, यानी कहीं ना कहीं वो कोई एक पर्टिकुलर डेट सोच के रखे हैं। और एक चीज़ गौर करिए, क्या मान लीजिए किसी ने कहा कि प्रभु इस बार 23-24 तारीख को आने वाले हैं, ठीक है, तो देखिए उसका विरोध में खड़े हो जाते हैं कि नहीं, 23-24 तारीख को यीशु नहीं आने वाले हैं। ये बात कितनी गंभीर है आप समझते हैं? यीशु बोल के गए कि मैं आऊँगा, और आप जब बोलते हैं कि नहीं आप नहीं आने वाले हैं 23-24 तारीख के, तो आप डिनाई करते हैं। आप भले ही क्रिश्चियन हैं, लेकिन आप डिनाई कर चुके हैं कि यीशु मसीहा है। आप बिल्कुल उन लोगों की तरह हैं जो सब चीज़ जानते हैं, सारी बातों को जानते हैं, और वो गोल्डन गेट को जो बंद करके रखे हैं ना, रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आप बिल्कुल उन मुसलमानों की तरह हैं जो प्रभु के आगमन को नहीं देखना चाहते हैं, उनको रोकना चाहते हैं। लेकिन किसी के रोकने रुकने से तो होना नहीं है, वो जब होना है सब होगा। लेकिन देखिए सतर्क रहना है, जो बुद्धिमान है ना वो ज़रूर सतर्क रहेगा। अब पता नहीं देखिए क्या है क्या नहीं, ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। लेकिन जागने में बुराई नहीं है गाइस, क्योंकि मेरे को भी कुछ कुछ ऐसे चिन्ह तो मिले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है भाई। अगर ठीक है, अगर वो उसी से रिलेटेड चिन्ह है तो ठीक है, रैप्चर होगा तो हम सब जाएंगे। जो एक बात तो है, देखिए जो विश्वास करेगा, तैयारी में रहेगा, वो जाएगा। और जो दूसरी तैयारी में रहेगा, यानी कि जूता लेके मैं कुदाऊँगा दौड़ाऊँगा ना, वो देख लीजिएगा इस तरीके के लोग हमेशा पीछे छूटेंगे। आज भले ही आपके पास बहुत बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स में, तो आप कुछ भी मतलब ऐसे कर दोगे। आप ये जो आपके शब्द थे वो बिल्कुल भी उचित नहीं थे। मैं भी उनको लंबे टाइम से देखता आया हूँ, लेकिन आज मैंने जब उन्हें देखा तो मैं समझ गया कि वो किस कैटेगरी वाले हैं। ये यही हैं, व्हेन मॉकर्स एंड स्कॉफर्स, ये वाले हैं। क्या है कि बाइबल में साफ तौर पर लिख दिया गया है कि वो मॉकर्स जब कहेंगे ना कि कहाँ गई मसीह के आने की प्रतिज्ञा, कहाँ गई मसीह के आने की प्रतिज्ञा। हो सकता है मान लीजिए 23-24 तारीख को नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो 25 को आ गए, 26 को आ गए, 27 को आ गए, तब क्या कर लोगे? क्योंकि बाइबल का वचन तो पूरा होना ही है। मॉकर्स और स्कॉफर्स तो आएंगे, आप उन मॉकर्स और स्कॉफर्स में हैं, हंसी और ठट्ठा उड़ाने वाले में। कहाँ गई मसीह के आने की प्रतिज्ञा? पृथ्वी तो जस की तस बनी हुई है, पढ़ लीजिएगा, बाइबल में तो ऐसे ही लिखा हुआ है। संकट तो आएगा, जब संकट आएगा फिर आप दुहाई देंगे तो भी नहीं बचेंगे। क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय इतनी उथल पुथल है। आप पूरी दुनिया में देखिए, कहाँ शांति है बता दीजिए, एक भी देश जहाँ शांति है। अभी देखिएगा ये फ्रांस तक में ये अब हो रहा था, पहले वो भी वहाँ हो गया था, आपका क्या बोलते हैं, नेपाल में हुआ। अब देखिए ये लंदन में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, पता नहीं हर जगह मतलब कहना चाहिए उठा पटक है। अब ये देखिए 3i8+ ये आने वाला है, पर क्यों आने वाला है, क्यों ऐसी बातें हो रही हैं? अब देखिए मैं एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति हैं टॉम हॉर्न करके, एक व्यक्ति हैं टॉम हॉर्न। तो उनकी जो प्रोफेसी है मैंने देखा हुआ है वो काफ़ी पुरानी है। एक मिनट में दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये देखिए 4 साल पुरानी है वीडियो है, ये 4 साल पुरानी वीडियो है। इसमें 2025 के बारे में बात है। ऐसे कई वीडियो हैं जो 2025, ये वीडियो आपको देखनी चाहिए गाइस। ये वाली सबसे ऊपर वाली जो है ना, ये आप लोगों को देखना चाहिए। ये अगर आप नहीं देखे हैं ना तो इसको समझना चाहिए। देखिए इसमें ये कहा गया है कि जो कुमरान केव्स थे, शायद कुमरान केव्स ही, वहाँ पे 80 नाम के लोग रहते थे। कुछ लोग उसको क्या कहते हैं मैं अभी भूल रहा हूँ, मैंने एक स्क्रीनशॉट ले के रखा था शायद, मुझे अभी उनको नाम नहीं आ रहा था। वहीं के वो लोकल्स थे, सदुकाइट्स, हाँ सदुकाइट्स नाम थे। मैंने किसी सज्जन पुरुष के रिसर्च को मैंने देखा था, हाँ ये है शायद, ये हैं सदुकाइट्स।
तो देखिए जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे तब आपको समझ में आएगा। हम देखिए हम लोग जूइश तो हैं नहीं। अब जूइश में क्या ट्रेडिशन है, किस चीज़ को क्या बुलाया जाता है, हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मतलब रैप्चर नहीं होगा? भाई हो सकता है, रैप्चर तो अगले ही पल हो सकता है, 23-24 तारीख को क्यों नहीं होगा? तो इसलिए तैयार रहने में समझदारी है। देखिए आप औरों की बात मत मानिए, ये है न्यू मून रैप्चर, इसको देखिएगा। इनके चैनल में ना ऐसे ऐसे कैलकुलेशन है जो आपका दिमाग घुमा सकते हैं। कई साल पुरानी वीडियो इनके में है कि हाँ 9:23:5 को इंडिकेट कर रहे हैं, 9:20, ये काफ़ी पुरानी, आज की नहीं है कि मतलब जोशुआ ने कुछ बोल दिया तो उसके बाद पूरा बाढ़ आ गया, नहीं, ये काफ़ी पहले 2 साल 3 साल, यहाँ तक कि न्यू मून रैप्चर भी तो बोल रहे थे कि जोशुआ ने मेरी वीडियो देखी होगी, उसके बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं इस तारीख को आने वाले हैं। देखिए रैप्चर तो होने की संभावना ये तो भविष्य में पता चले कि होगा नहीं होगा क्या होगा, लेकिन मैं तो तैयारी में बैठा हूँ क्योंकि मुझे तो कुछ कुछ ऐसे चिन्ह मिले हैं कि हाँ रैप्चर संभावित है। इस वक्त क्या है आप जानते होंगे, अगर देखे होंगे तो मेरे घर में तबीयत ख़राब था मेरी मदर का, तो मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ। और बाइबिल ऐसा कहती है कि अपनी माता पिता की सेवा करने से आयु लंबी होती है। तो आप जानते हैं स्वर्ग में हमें एक लंबी आयु मिलने वाली है, तो हो सकता है ये इसी से रिलेटेड हो, ये भी चिन्ह है। और मैंने पहले ही कहा है, 1 मिनट में दिखा देता हूँ इसमें आप लोगों को, आप देख लीजिए। कुछ लोग नंबर प्लेट ये करते हैं, मेरे को भी देखिए ये मेरा बिजली बिल है, देखिए 23 सितंबर को लास्ट डेट है, ड्यू डेट। फिर मेरा मोबाइल रिचार्ज भी है, 23 डेट है, लेकिन इसमें रिचार्ज करने के लिए नहीं बोला गया। अगर ये वाकई में है, अगर ऐसा है तो ये खतरे की घंटी है। और ऊपर से देखिए और लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हम हैं, ये हिंदू लोग भी बोल रहे हैं कि देखिए बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। और भी लोग हैं, देखिए यहाँ पे टर्की, ये क्या क्या बहुत सारी चीज़ें, बहुत भयानक चीज़ें हो रही हैं पूरी दुनिया में। आँख मूंद के बैठना मतलब अपने आप में मूर्खता है। तो आप देख लीजिए कि रैप्चर के लिए आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अभी भी समय है। आज देख लीजिए आज का डेट कितना है, 17 सितंबर है, मात्र 6 से 7 दिन है। देखिए टाइम जोन का भी फ़र्क पड़ता है। बाइबिल में तो यही कहा गया है, उस दिन 2 पुरुष 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, 2 लोग खाट पे होंगे, एक उठाया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो लेफ्ट बिहाइंड में रहना ही अपने आप में मूर्खता है। आप कभी मत जाइए, आप देखिए, आप जाइए टॉम हॉर्न की ये प्रोफेसिस वगैरह पढ़िए, सुनिए, समझिए, तो आपको पता चल जाएगा। आज हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी। आज तो हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मैं तो जूता तैयार रखा हूँ, पता नहीं जूता लेके मारने से कितनी बड़ी महानता हो जाएगी किसी को। भाई मान लीजिए अगर रैप्चर नहीं होता है तो ये समझिए कि और लोगों को भी प्रवेश करने का मौका मिल रहा है, तो बोल रहे हैं नहीं हम जाके जूता मारेंगे। मैं देखिए किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उचित नहीं होते हैं बोलना। हम आपको लंबे समय से देख रहे हैं और आप ऐसे बोलते हैं किसी पास्टर के बारे में, भले ही वो किसी और डिनोमिनेशन के हैं, उनको भी सम्मान से देखना चाहिए क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं उनके लिए जूता तैयार रखा हूँ, तो ये उचित बात नहीं है कहीं से भी। और आप लोग रैप्चर के लिए ज़रूर तैयारी करिएगा, रैप्चर के लिए तैयारी करिएगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है। पिछले 6 महीने से मेरे को भी कुछ अजीब लग रहा था कि कुछ गलत है इस वर्ष, कुछ गलत में। हो सकता है कि देखिए 23-24 तारीख को हो जाए, 23-24 तारीख को अगर नहीं भी होगा तो देख लीजिएगा 2025 जो है ना, ह्यूमन काइंड का ये लास्ट टाइम ये हो सकता है। क्योंकि असिन्स जो हैं कुमरान केव्स के लोग, वो लोग दिन रात स्टडी करके इस चीज़ को बताए हैं कि 2025 एक टर्निंग पॉइंट है, ह्यूमन काइंड का शुरुआत, लास्ट का अंतिम टर्निंग पॉइंट है, यहीं से सारी अंत की शुरुआत होगी। क्योंकि देखिए जो तुरही का पर्व है 2025 में होगा, उसके बाद जो है 2032 में एक पर्व होगा, मैं अभी भूल रहा हूँ उस पर्व को, मैं भूल रहा हूँ कौन सा पर्व एक होता है, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, मैं अभी उस पर्व को भूल रहा हूँ। हाँ ये है अटॉनमेंट, अटॉनमेंट में सेकंड कमिंग होना है। तो वो देखिए यहाँ पे देखिए इस वाले क्या सच में रैप्चर का गुप्त समय है। देखिए ये ट्रम्पेट्स है ना, ट्रम्पेट से 120 दिन पहले देखिए पेंटेकोस्ट है। इस बार भी आप चेक कर लीजिएगा, उस टॉम हॉर्न के प्रोफेसी में तो यही वो बताए हैं कि भाई पेंटेकोस्ट के टाइम
120 दिन पड़ रहा है एग्जैक्टली ट्रम्पेट से। और जेनेसिस में अगर देखेंगे तो परमेश्वर बोलते हैं अब से मनुष्य का जो आयु काल है वो 120 वर्ष का होगा। और देख लीजिए ये, मैं तो बोलूँगा कि आप लोग तैयार रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।